किसी शायर ने कहा है कि आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। कटिहार में एक ट्रक ड्राइवर के बेटे ने इस शायरी को चरितार्थ कर दिया है। बेटे की कामयाबी पर परिवार के सदस्यों के साथ साथ पूरे इलाके के लोगों को गर्व है। दरअसल कटिहार में एक साधारण परिवार का बेटा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बना है। लड़के का नाम सुखविंदर सिंह है। वो कटिहार के बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुरा गांव निवासी समरेंद्र सिंह बंटी का पुत्र है। सुखविंदर सिंह के लेफ्टिनेंट बनने से बरारी सहित पूरे कटिहार जिले में खुशी का माहौल है। लोग सुखविंदर के घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं। कैपिटल एक्सप्रेस से जैसे ही लेफ्टिनेंट सुखविंदर सिंह अपने माता पिता के साथ काढ़ागोला रेलवे स्टेशन पर उतरे तो लक्ष्मीपुर बरारी के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सरदार नगर की महिलाओं ने भांगड़ा डांस कर जश्न मनाया। इसके बाद लेफ्टिनेंट ने काढ़ागोला रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर में माथा टेककर मां दुर्गा से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहां से सुखविंदर लक्ष्मीपुर स्थित गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा पहुंचे। गुरु के सामने शीश नवाया और गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी के द्वारा अरदास किया गया। फिर सुखविंदर अपने निजी आवास पहुंचे, जहां सुबह से ही काफी संख्या में स्थानीय लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। लोगों ने लेफ्टिनेंट को फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बरारी नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद अमन कुमार निषाद ने भी सुखविंदर को फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। उप पार्षद ने कहा कि लेफ्टिनेंट बनने से इलाके का मान सम्मान बढ़ा है और ये युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा। ये लक्ष्मीपुर गांव के लिए हर्ष की बात तो है ही, लेकिन पूरे कटिहार जिला के लिए, पूरे सीमांचल के लिए हर्ष की बात है कि एकमात्र हमारे यहाँ से सुखविंदर जी आज गांव की पगडंडी से निकलकर सैन्य अफसर बनने का काम किया। और इस दरमियान जो संघर्ष हुआ, जो उन्होंने अपनी जुबानी सुनाई है, वो हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि ये हमारे ही गांव समाज का बच्चा है। हम लोग एक साथ इनको पढ़ते लिखते देखे हैं कि ये किस तरह पढ़ते थे, सिवाय पढ़ाई के इनके दिमाग में कोई और चीज़ नहीं रह था। लेफ्टिनेंट बनकर लौटे सुखविंदर ने कहा कि घर में जब बेटे का जन्म होता है तो उसमें माता पिता के सपने उनके साथ सम्मिलित होते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता व बड़ी बहन को देते हुए कहा कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहे। जिस तरह जिंदगी के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मेरे ज़िंदगी में भी मेरी ट्रेनिंग के दौरान, मेरी पढ़ाई के दौरान, जब मैं सैनिक स्कूल में था, जब मैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में था, या मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ में था, तो कई ऐसी कठिनाइयाँ आई जिसे मैं फेस करते टाइम मुझे अपने माता पिता की अत्यंत ही आवश्यकता होती थी। जब उनसे कई दिनों बात नहीं हो पाती थी, उनकी जो मेरे तरफ उनकी जो आवश्यकता होती थी उन्होंने हमेशा पूरा किया। भले वो 11 बजे रात, 12, 2, जब कभी भी मैंने उनको फ़ोन किया, वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते थे। आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो आज मेरे साथ मेरी पूरा परिवार, समाज जिस तरह से मुझे देख रहा है, मेरे परिवार को देख रहा है, उससे मैं बहुत ही खुश हूं। मैं हमेशा ये चाहता था कि जब मैं रास्ते से गुजरूं तो मेरे पिताजी को कोई ये ना कहे कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। आज जब गुरुद्वारे साहब में हम थे तो मेरे माता पिता को सारे गांव ने सम्मान दिया, जिससे इससे ज़्यादा मुझे अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। युवाओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी युवा पढ़ाई कर रहे हैं वे मन लगाकर पढ़ाई करें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। मंजिल आसानी से मिलेगी। जब बात आज की युवाओं की होती है तो आज ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों को बस कुछ करना है, बट कैसे चीज़ों को पाना है ज़िंदगी में, क्या क्या स्टेप्स होती है, उसको फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हमारे क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है तो क्लास 12th का एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उसे देखना होता है। अगर मुझे कोई ट्रेनिंग करनी है तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, उसके क्या क्या पहलू हैं, सबसे पहले हमें उस चीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम उस चीज़ को पाने की काबिल हैं या काबिलियत मुझ में है या नहीं। जब हमें यह पता चल जाता है कि मुझ में ये काबिलियत है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किन किन चीज़ों पे हमें वर्क करने की आवश्यकता है।